जब एक मंगेतर अपनी ही शादी से ठीक पहले अपने फियांसे को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे तो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है। सिया गोयल ने केतन अग्रवाल की मौत को एक ट्रेजिकल एक्सीडेंट बताया, लेकिन पुलिस ने इसको एक तगड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बदल दिया। आज लीगल कार्ड पर हम सिर्फ इस केस की स्टोरी नहीं बल्कि इसके पीछे के लीगल एंगल को डायसेक्ट करेंगे। हम समझेंगे कि बिना किसी चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस के सर्कमस्टांशियल एविडेंस और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पर एक मुजरिम को सजा कैसे मिलती है। वीडियो सेव कर लो क्योंकि ये ब्रेकडाउन बहुत काम आना। शुरुआत में लोनावाला पुलिस ने इस केस को एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की तरह दर्ज किया था। सिया की कहानी थी कि हवा बहुत तेज थी, केतन फोटो क्लिक करवा रहा था और उसका पैर फिसल गया। लेकिन कहानी में झोल था। जब पुलिस ने डीपली इन्वेस्टिगेट किया तो ये एडीआर कन्वर्ट हो गई बीएनएस के सेक्शन 103 क्लॉज 1 मर्डर। पर मर्डर अकेले नहीं थी, इसके पीछे थी एक सोची समझी साजिश। अब आते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसे हम बीएनएस के सेक्शन 61 आईपीसी के धारा 120 बी में थी देखते हैं, उसका सबसे बड़ा रूल है मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों का एक इलीगल काम करने का कॉमन प्लान होना। इस केस में सिया और उसके लवर चेतन चौधरी का माइंड पूरी तरह सिंक्रोनाइज था। इसे प्रूव करने के लिए पुलिस ने पूरी टाइमलाइन निकाली। 31 मई सिया और चेतन लोहारगढ़ फोर्ट जाते हैं। यह कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं थी बल्कि एक रेकी थी, टेरेन समझने के लिए। लॉ में इसे प्रिपरेशन कहते हैं, सबोटाजिंग द बाली ट्रिप। प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाना था, पर सिया डेलिबरेटली केतन का पासपोर्ट एयरपोर्ट पर छुपा देती है। यह मेन सिया यानी गिल्टी माइंड का क्लियर इंडिकेशन। जून 14 सिया केतन को उसी क्लिप पर ले जाती है और धक्का देती है। केतन झाड़ियों में फंस जाता है और बच जाता है। सिया बहाना बना देती है कि मैं तुम्हें सांप से बचाने के लिए धक्का दिया था। जून 18 बर्थडे ट्रैक के बहाने केतन को वापस बुलाया जाता है। चेतन जो उसका लवर था वो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट था और दोनों मिलकर केतन को 400 फुट नीचे फेंक देते। अब बात आती है कि यहाँ कोई चौथा बंदा तो था नहीं, तो इसे प्रूव कैसे किया जाए। सबसे बड़ा सवाल, जब कोई आई विटनेस नहीं था तो कोर्ट में कैसे टिकेगा। यहाँ काम आता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क रूल है शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, जिसमें कहा गया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चेन ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक्यूज्ड के गिल्ट की तरफ इशारा करे, हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए थे सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेकर, जिसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। प्रोसिक्यूशन इस केस में 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर रिलाई कर रहा है। द कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सिया और चेतन के बीच 2000 प्लस कॉल्स हुए। ये मोटिव और कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश करता है। दूसरा, द टावर लोकेशन, चेतन का मोबाइल टावर लोकेशन मर्डर के टाइम लोहारगढ़ फोर्ट पर था। इसने सिया की वो एलिबाई तोड़ दी कि वो सिर्फ केतन के साथ थी। सीसीटीवी अप्रोच रोड के कैमरास ने चेतन की मूवमेंट रिकॉर्ड की, उनकी साजिश का फिजिकल प्रूफ है। केतन ने अपने फादर को जून 14 वाले स्नेक अटेम्प्ट के बारे में बताया था। ये चौथा प्रूफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 6 रेस गेस्टे और कंडक्ट के अंडर ये हाईली रेलेवेंट है। लॉ कहता है कि मेन मे टेल लाइज बट सर्कमस्टांसेस डू नॉट। इंसान झूठ बोल सकता है पर परिस्थिति नहीं। अगर पुलिस इस एविडेंस चेन को टूटने नहीं देती है तो सेक्शन 103 क्लॉज 1 में लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तय है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे क्रिमिनल केसेस में मोबाइल और लोकेशन डाटा सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं? कमेंट करके हमें बताओ। और केस स्टडीज और अपडेट्स के लिए लीगल गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम पर @adv.srijan शुक्ला पर फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।